चलिए शुरुआत बुलेटिन की करें। सीबीआई के विशेष जज लोया की मौत की एसआईटी जांच से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की अदालत ने कहा है कि याचिका राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए जारी की गई लगती है, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इस मामले में 4 जजों के बयान पर संदेह का कोई कारण नहीं बनता। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिकाएं न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि पीआईएल में कोई सत्यता नहीं है और ये एक तरह से न्यायपालिका की छवि को खराब करने का प्रयास जान पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को अदालत तक लाया गया है और न्यायपालिका की छवि को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। ऐसे में याचिकाओं पर यदि अदालत की अवमानना का केस चलाया जाए तो ये गलत नहीं होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज होता है। पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करने के लिए आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होते हैं। जो डिस्क्रीट इंक्वायरी हुई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो जजेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, वो स्टेटमेंट्स डाउट करने का कुछ भी सवाल नहीं है। जज लोया की डेथ सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यही साबित होता है कि नेचुरल तरीके से हुई है, उसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। समथिंग ऑन पीआईएल को लेकर पॉलिटिकल राइवलरी। यस, कोर्ट हैज सेड दैट nowadays people are filing public interest litigation just to settle their personal scores. कोर्ट ने यह भी कहा है। चलिए आपको सीधे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। मुख्यतः जो अभी तक मीडिया के माध्यम से और लॉयर्स के माध्यम से हमें मालूम पड़ रहा है, जब जजमेंट की प्रति आएगी तो हम डिटेल स्टडी अवश्य करेंगे, मगर कुछ बिंदु बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे यह पता चलता है कि आखिरकार कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व देश में षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो जो कोर्ट ने कहा है और जो हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो अनफॉर्चुनेट डेथ जज लोया जी का हुआ था वह हार्ट अटैक के कारण, अर्थात मतलब नेचुरल कॉज के कारण हुआ था। वह एकमात्र विषय। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय आता है, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी और फटकार लगाया है पिटीशन लगाने वालों पर जिन्होंने पीआईएल लगाया है। एक तरह से कोर्ट ने उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल कहा है। जो पीआईएल है, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इट अपीयर्स एज इफ दे वर पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल मीन्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट हैज आर्ग्यूड इन अ वे दैट दिस होल इश्यू इट अपीयर्स वाज टू सेटल सम पॉलिटिकल राइवलरी। कोर्ट हैज यूज्ड द टर्म टू सेटल पॉलिटिकल राइवलरी, और मुझे लगता है इससे जघन्य टिप्पणी और कुछ नहीं हो सकता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और खास करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए, जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने यह भी कहा, जिसके विषय में डिटेल में गौरव भाटिया जी आगे बताएंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। कोर्ट ने यह भी कहा कि द लॉयर्स हैव कास्टेड एस्पर्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट जजेस, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस का नाम भी कोर्ट ने लिया कि कुछ वकील जो पिटीशनर थे, जो इस विषय को लड़ रहे थे, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर एस्पर्शन अर्थात अविश्वास व्यक्त किया था। द स्कैरिलस इंसिनुएशंस अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। जिस प्रकार के टिप्पणी कोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में ही खड़ा होकर किया गया, कहीं ना कहीं ये कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के विरुद्ध जाता है। सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, कि कोर्ट ने इस पिटीशन को व्हील्ड पिटीशन कहा है, कि ये जो पिटीशन सामने दिख रहा है, दरअसल जो दिख रहा है वो है नहीं, ये व्हील्ड पिटीशन है which has been filed by somebody who is not visible, who wants to settle political score.
कि जिसने यह पिटीशन दाखिल किया है, जो कि एक व्हील्ड पिटीशन है, वह अदृश्य है और अदृश्य होकर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह अदृश्य हाथ किसका है? Who is this invisible political power or a political platform which is trying to settle political rivalry? 12 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? आप सब जानते हैं कि 12 जनवरी 2018 को इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 31 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने राहुल गांधी जी के 12 जनवरी वाले इश्यू को आगे बढ़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जांच की मांग की थी। बहुत सारी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, और मैं कहूंगा जिस प्रकार की टिप्पणी राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पे किया गया था कांग्रेस के द्वारा। 9 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से मिलने कौन गए थे? एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करने के लिए 100 से अधिक सांसदों को लेकर स्वयं राहुल गांधी, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इसी विषय को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गए थे। तो मित्रों, आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अपितु परम सत्य होगा कि द इनविजिबल हैंड एंड द इनविजिबल बॉडी that the Supreme Court is talking about, which has filed this case to settle political scores, is no one other than Mr. Rahul Gandhi and the Congress Party. यह अदृश्य हाथ जिसने राजनैतिक वैमनस्यता के कारण और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, जो बार बार जीत दिला रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये इनविजिबल हैंड, ये अदृश्य हाथ व्हील्ड पिटीशन को लगाने में किसी का था, तो वो राहुल गांधी जी का था, वो कांग्रेस पार्टी का था। दिस इज अ न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिक्स, whereas an attempt has been made by the Congress party to even politicize the judiciary. इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशरी इतनी जानी मानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रसिद्ध जुडिशरी है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है। बंधुओं, किस हद तक कांग्रेस पार्टी गिर सकती है? कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंदन में पूरे विश्व के साथ वार्ता करते हुए एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ वाला हिंदुस्तान, सैकड़ों वर्षों से जिसकी सभ्यता चली आ रही है, वो एक परिवार की कहानी नहीं हो सकती। इंडिया इज नॉट अबाउट द सागा एंड स्टोरी ऑफ वन फैमिली, इंडिया इज बियॉन्ड दैट। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों से जिस प्रकार से भारतवर्ष को एक परिवार के कहानी के रूप में महिमा मंडित करने की कोशिश की है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जब वो परिवार सत्ता से बाहर हो जाता है तो इस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी सदैव करते रही। इमरजेंसी लगाया गया, हमने वो देखा क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ से जाती नजर आ रही। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नायक हैं जो देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, जो जननायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी रणकुशलता के कारण विपक्षी दल और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाती है, तो इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करके एक अनफॉर्चुनेट डेथ को भी they try to manufacture a conspiracy where none exists. राहुल जी, आपको अगर राजनीति करनी है तो आप मेहनत करना होगा, जमीन पर काम करना होगा, जमीन पे लोगों के दुख को समझना होगा,
गरीबी क्या है किताब से पढ़कर नहीं, झेल कर जानना होगा। इस प्रकार से षड्यंत्र करके अमित शाह जी को बदनाम करने की जो कोशिश की है, माफी तो दूर की बात है, शर्म से आपका सर झुक जाना चाहिए। आपने अमित शाह जी को, भारतवर्ष के जुडिशियरी को और भारतवर्ष के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बंधुओं, गुजरात चुनाव से पहले जिस प्रकार का यह षड्यंत्र किया गया है, ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक बदले के भाव कि किसी भी प्रकार में उस गुजरात में जाकर हम अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करें, इस साजिश से राहुल गांधी जी ने यह काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी, आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। कोर्ट ने कहा कि केस का कोई आधार नहीं। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी, बहुत सारे जो लोग हैं जो कोर्ट में जा रहे थे और इस पूरे विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको सहयोगी कहता हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी अपने राजनीतिक आधार को खो रहे हैं और उसी लिए इस प्रकार के निराधार केस कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर राहुल गांधी। यू वोंट बिलीव इन डॉक्टर्स स्टेटमेंट, यू वोंट बिलीव इन जजेस, you won't believe in scientific documents, you won't believe in post-mortem reports, you won't believe in visceral reports, you won't believe in the family members, you would only believe in the Break India Brigade. भारत तेरे टुकड़े होंगे जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं। आप केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखे हुए दस्तावेज पर विश्वास नहीं करते, आप कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, आप डॉक्टरों के द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास नहीं करते, आप चार वरिष्ठ जजेस के वक्तव्य पर विश्वास नहीं करते, आप विसरल रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते। राहुल जी, यू हैव लॉस्ट द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई यू आर बर्निंग इन रिवेंज। आपने हिंदुस्तान की जनता के विश्वास को खो दिया है। सत्ता आपके हाथ से आप लोगों के करप्शन, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के कारण गई है और इसलिए बदले की भाव से आप जल रहे हैं। ये उचित नहीं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक बहुत बड़ा जवाब राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को आज भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय से मिला है। बंधुओं, अब मैं निवेदन करूंगा कि न्याय के विषय को ज्यादा समझते हुए हमारे प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। सबको नमस्कार। और जो बात संबित जी ने कही उसका एक विधिक पहलू भी है, मैं उस बात पे कुछ कहना चाहूंगा। आज ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये ऐसा फैसला है जो कई महत्वपूर्ण पहलुओं पे ऐसी एक जजमेंट दे रहा है जिससे कि कांग्रेस को भी जवाब देने होंगे और कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो कोर्ट में जाते हैं लेकिन वो वकालत कम करते हैं और कोर्ट को धमकाने का काम ज्यादा करते हैं। आज कोर्ट ने अपने फैसले में, अभी फैसला पूरा आया नहीं है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन जो बातें कोर्ट में प्रोनाउंस की गई वो सामने आई हैं, वो मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में। पहली बात, सबको सुनने के बाद, और इसकी सुनवाई कई दिनों तक चली, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट प्रोब की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये माना है कि जो स्टेटमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ने दिए हैं वो विश्वास जगाते हैं और उसके आधार पर यह फैसला किया गया है। कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और या कुछ अधिवक्ता लोग हों जो कांग्रेस पार्टी के इशारे पे और अदरवाइज कोर्ट में आके कोर्ट के अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, ये कतई भी उचित नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आज, जैसा संबित जी ने कहा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बनाया गया है और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बना दिया गया है। ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अमित शाह जी, पूरी तरह से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास किया गया। हमने देखा कैसे लॉयर्स ने कोर्ट के अंदर जो मर्यादा होती है उसको बार बार तार तार किया, तोड़ा। ऑनरेबल जजेस पे चिल्लाना, ये धमकी देना कि हम कोर्ट से बाहर चले जाएंगे, साथ में श्री अमित शाह जी का नाम बार बार लेना, जबकि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, वो इस केस में पार्टी नहीं थे और ये सारे विद्वान अधिवक्ता ये बात जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही थी। दुखद यह है कि एक मामला जो लंबित है, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसमें क्या निर्णय आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो अधिवक्ताओं का एक समूह है, ये शाम को टीवी चैनल पे बैठ के लाइव डिबेट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके चरित्र पे, उनके कॉन्डक्ट पे रोज सवाल उठाते थे। इस एक जो पीआईएल फाइल हुई, इससे लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बयान दिए गए, मैं समझता हूं आज सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, यह उचित होगा कि राहुल गांधी जी बाहर आए और माफी मांगे श्री अमित शाह जी से, पूरे देश से और भारत की न्यायपालिका से। हम लोग भूले नहीं हैं कि कांग्रेस के दोहरे मापदंड क्या हैं। 2G का वर्डिक्ट आता है ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत का, तो मिठाई बांटी जाती है और कांग्रेस कहती है कि देखिए हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का 122 लाइसेंस रद्द करने का फैसला वही था। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है तो अभी फैसला पूरा बाहर आया भी नहीं है और टिप्पणियां की जा रही हैं कि यह फैसला गलत है, कोई और कारण रहा होगा। ये खुद में दिखाता है कि आज कांग्रेस की मानसिकता क्या हो गई है और क्या ऐसा हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आज श्री राहुल गांधी जी हो गए हैं। क्या ये मान ले खाता ना बही, जो राहुल गांधी जी कहे वही सही। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, उनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति भी होती है और हमारे संविधान के प्रति भी होती है। और तो जज लोया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, अब इंतजार रहेगा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका क्या जवाब आता है। फिलहाल फैसला पूरी तरह से जब सामने आएगा तो ही कुछ टिप्पणी बन पाए।